गैराज में रखी वो पुरानी मेज धूल की मोटी परत से ढकी थी, सिवाय एक साफ चौकोर हिस्से के जहां 20 सालों से एक तस्वीर रखी हुई थी। एलियास ने अपनी खुरदरी उंगलियों से उस लकड़ी को छुआ। देवदार की लकड़ी और मोटर ऑयल की वो महक यादों के एक ऐसे बवंडर को खींच लाई जिसका दर्द आज भी किसी गहरे घाव की तरह ताजा था। उसका बेटा लियो 7 साल का था जब उन्होंने मिलकर पक्षियों के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया था। वो थोड़ा टेढ़ा था, कोनों से गोंद टपक रहा था और उसकी छत की एक पटिया गायब थी, लेकिन लियो के लिए वो किसी महल से कम नहीं था। वो अधूरा सपना। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक असली घर बनाएंगे, लियो ने अपने ग्रीस से सने चेहरे के साथ कहा था। उसमें एक बड़ा सा बरामदा होगा जहां आप आराम से बैठ सकेंगे ताकि आप थके नहीं। एलियास हंस पड़ा था और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अभी मुझमें बहुत जान बाकी है मेरे शेर। लेकिन लियो की जिंदगी का सफर पहले ही खत्म हो गया। एक बरसाती मंगलवार, एक ड्राइवर जिसने रेड लाइट नहीं देखी और एक ऐसी खामोश जो उनके घर के हर कोने में पसर गई। अंतिम संस्कार के बाद एलियास ने गैराज को ताला लगा दिया। वो उन औजारों को नहीं देख सकता था। वो उस आधी बनी लकड़ी की रेसिंग कार को नहीं देख सकता था जो आज भी शिकंजे में कसी हुई थी। वो उस दुनिया को नहीं देख सकता था जिसमें वो जगह खाली थी जहां उसके बेटे को होना चाहिए था। अटारी में मिला वो खत 20 साल बाद, जब एलियास उस घर को बेचने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा काम जो उसे अपने शरीर के टुकड़े करने जैसा लग रहा था। उसे लियो के पुराने विंटर कोट की जेब में एक छोटा सा मुड़ा हुआ लिफाफा मिला। वो टूथ फेरी के नाम लिखा गया था, जिसमें एक बच्चे की टेरी मेरी लिखावट थी। प्यारी परी, मुझे डॉलर नहीं चाहिए। क्या आप वो पैसे मेरे पापा को दे सकती हैं? वो बहुत मेहनत करते हैं और उनके हाथों में दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि उन्हें एक दिन की छुट्टी मिले ताकि हम अपनी कार पूरी कर सकें। मैं उन्हें चांद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। एलियास उस धूल भरी अटारी के फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ में वो कागज कांप रहा था। वो छुट्टी जिसका लियो इंतजार कर रहा था आखिरकार आ गई थी, लेकिन वो 2 दशकों तक खिंच गई, एक ऐसे दुख के रूप में जिसने एलियास को वक्त के साथ जमने पर मजबूर कर दिया था। आखिरी रंग उस शाम पड़ोसियों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो उन्होंने 20 साल से नहीं सुनी थी, लकड़ी पर सैंडपेपर के रगड़ने की आवाज। एलियास ने पूरी रात काम किया। उसने बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया। वो लकड़ी की उस रगड़ को महसूस करना चाहता था। उसने वो रेसिंग कार पूरी की। उसने उस पर गहरा लाल रंग किया, लियो का सबसे पसंदीदा रंग। जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान पर बिखरी, एलियास पास के पार्क में गया, उस बड़े ओक के पेड़ के पास जो खेल के मैदान के पास था। उसने वो कार पेड़ की जड़ के पास रख दी। ये पूरी हो गई लियो, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज किसी पुरानी सूखी लकड़ी की तरह टूट रही थी। और आज मैं बरामदे में बैठूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम चाहते थे। वो खड़ा हुआ। उसके जोड़ों में दर्द था, लेकिन उस मंगलवार की बारिश के बाद पहली बार उसने जमीन की तरफ नहीं देखा। उसने आसमान की ओर देखा, ओस की बूंदों पर चमकती रोशनी को निहारा और एक ऐसी गहरी सांस ली जिसे उसने आधी जिंदगी से रोक रखा था। दुख कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जिसमें आप गिर जाते हैं, बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसे आप उस चीज के बोझ के साथ चढ़ना सीखते हैं जिसे आपने खो दिया है।